हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लास पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर्स को, और वो है दोस्तों मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो काफ़ी बेसिक चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो चैप्टर है दोस्तों वो है मैटर इन आवर ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि मैटर किसे कहते हैं। ये तो बेसिक सवाल हो सकता है। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ है जिसके पास मास हो और वो जगह को घेरता हो, जगह को ऑक्यूपाई करता हो, उसे क्या बोलते हैं? मैटर। छोटे से छोटा चीज़, बड़े से बड़ा चीज़, वो भी सब क्या है? मैटर है। हवा क्या है? मैटर है। सुंदर कन्या क्या है? मैटर है। हम क्या है? मैटर है। कुर्सी क्या है? मैटर है भैया। ऑक्सीजन क्या है? मैटर है। तो कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और या वो जगह को घेरता हो, उसे क्या बोलते हैं? मैटर। तो बेसिक सिंपल जवाब है भाई साहब। तो समझते हैं दोस्तों मैटर के बारे में। क्या हो जाएगा? एनीथिंग which occupies a space, और स्पेस बोल सकते हो या स्पेस, या हैज some mass is called matter। ठीक है, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस और स्पेस, और या बोल सकते हो स्पेस, या यहाँ पर आप ऐसे लिखो दोस्तों, स्पेस एंड। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, ये भी आपने दोस्तों सीख लिया। चलिए, एक चीज़ आप नोट कर रहे हो दोस्तों कि आप बोले हैं कि हवा भी मैटर है और हम भी मैटर है ना। हवा में भी बहुत सारे गैसेस है, N2 है, H2 है, O2 है, अमोनिया है, N2 है, SO2 है, बहुत सारे गैसेस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि यार मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है। एनी मैटर्स आर फॉर्म्ड बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम लोग एटम्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे एटम्स मॉलिक्यूल जो है वो सेकेंड चैप्टर है, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो दोस्तों कि मैटर जो है वो काफ़ी, है ना, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम लोग मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है जिसको आप देखना है कि मैटर्स आर फॉर्म्ड बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, आर कॉल्ड एटम्स बोल सकते हो, या मॉलिक्यूल्स, या आप उसे आयंस बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जो दोस्तों तुम्हारा हम लोग समझेंगे वो है दोस्तों क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा जो मैटर है, ठीक है, ये इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, दूसरा होता है, वो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है,
तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है दोस्तों केमिकल क्लासिफिकेशंस। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है आपको पता है, और इसको हम लोग 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों सॉलिड्स, दूसरा होता है लिक्विड्स, ठीक है, और तीसरा होता है गैस। ये आपको पता है। केमिकल में हम लोग बांट सकते दोस्तों, ये भी आपको पता है। एक होता है प्योर और दूसरा होता है दोस्तों मिक्सचर। क्या होता है? प्योर एंड मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर में भी दोस्तों आप बांट सकते हो, एक होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होता है, और दूसरा होता है कंपाउंड्स, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। आप समझिए, अरे यार, ये जो मिक्सचर जो होता है इसका भी 2 हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है दोस्तों होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस, और दूसरा हो सकता है दोस्तों हेटेरोजीनस। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हो सकता है दोस्तों हेटेरोजीनस मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है। आप समझते दोस्तों कि जो तुम्हारा बेसिक पार्टिकल्स है उसको कुछ थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो देखते दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला प्रॉपर्टीज हो सकता है दोस्तों कि दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है, काफ़ी स्मॉल होते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना मूव, है ना मूव, है ना एट रूम टेम्परेचर। तो जो पार्टिकल जो है वो मैटर का वो मूव करते रहते हैं एट रूम टेम्परेचर पे भी, ठीक है। तीसरी बात आप याद रखें दोस्तों कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर में भी क्या होते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है दोस्तों? गैप होती है, स्पेस होती है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, या आप उसे स्पेस बोल सकते हो, ठीक है। चौथी बात ये बोल सकते हो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन देम। तो पार्टिकल के बीच में क्या होती है? काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जिसे क्या बोलते हैं? यस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में लगती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये समझने के बाद दोस्तों समझते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ मैटर, है ना, ऐसे बोल सकते हो अरेंजमेंट्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। तो इसके अरेंजमेंट को थोड़ा देखते हैं।
जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, इस तरीके से काफ़ी पास पास होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है। काफ़ी गैप काफ़ी कम होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, इस तरीके से होता है। तो किसका हो गया दोस्तों? सॉलिड्स का हो गया। लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस रहता है पार्टिकल के बीच में, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो किसका दोस्तों हो गया? लिक्विड्स का हो गया। गैस में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इस तरीके से बोल सकते हो। तो किसका हो गया दोस्तों? गैस का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। बात समझ में आ गया? अब देखते हैं सॉलिड्स को। तो मेरे भाई सॉलिड्स किसे कहेंगे? तो सॉलिड्स का जो तुम्हारा जो वॉल्यूम होता है एंड जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं मैटर हैविंग फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम इज considered as solids, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों क्या हो सकता है मेरे भाई? बात सिंपल है, हो सकता है दोस्तों फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम बोल सकते हो। दूसरा फिक्स्ड शेप्स बोल सकते हो। तीसरा बोल सकते हो, है ना, आप इसको जब कंटेनर में जब इसको फिल करोगे तो इसको आप कंटेनर में कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते हो, है ना। कांट फिल इन कंटेनर, है ना, कंप्लीटली, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, फोर्थ पॉइंट, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। मतलब कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, जिसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, इसमें काफ़ी कम बोल सकते हो या इसको नहीं कर सकते हो। क्या आप लोहा को कंप्रेस कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हैमरिंग करते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हो। मेरे भाई हम लोग नॉर्मल केस में बात कर रहे हैं, नॉर्मल केस में हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कांट बी कंप्रेस्ड, इसको हम दोस्तों कंप्रेस नहीं कर सकते। पांचवा बात समझ सकते हैं, इसकी जो फ्लूइडिटी जो होती है वो, मतलब जैसे फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है, तो सॉलिड जो हो सकता है वो फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बोल सकते हो दोस्तों कांट फ्लो, ठीक है, फ्लो नहीं कर सकता है। छठा बोल सकते हो दोस्तों कि सॉलिड के अंदर देख रहे हो कि पार्टिकल काफ़ी पास पास है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो काफ़ी कम होगा। तो बोल सकते हो कि वेरी लोअर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सातों बोल सकते हो कि इसके अंदर जो फोर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो बोल सकते हो दोस्तों वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आठवां, ये दोस्तों हमने बात किया कि जो पार्टिकल जो होते हैं किसी मैटर का, वो फ्लो करते हैं, वो मूव करते हैं, है ना। तो सॉलिड के पार्टिकल दोस्तों थोड़ा कम मूव करते हैं, है ना। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी दोस्तों क्या होती है? कम होती है। तो बोल सकते हो कि वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, इसकी एनर्जी दोस्तों क्या होती है? कम होती है। ये बात दोस्तों लोगों ने जान ली है, बेसिक बात। चलिए अब दोस्तों समझते हैं लिक्विड के बारे में। दूसरा दोस्तों क्या है? वो है दोस्तों लिक्विड्स। क्या दोस्तों? लिक्विड्स के बारे में। तो लिक्विड किसे कहते हैं? जिसकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन उसकी शेप जो दोस्तों फिक्स नहीं होती है। आप जिस भी कंटेनर के शेप में रखोगे उसका शेप वैसा ही हो जाएगा,
ठीक है, मतलब लिक्विड का शेप कंटेनर के आकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बोल सकते हो दोस्तों क्या, मैटर हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम बट indefinite shape is called liquids। सिंपल सी बात है। तो फिक्स्ड तो वॉल्यूम है बट इंडेफिनिट शेप है, उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। जैसे H2O हो गया, है ना, ऑयल हो गया, कोई भी लिक्विड ले लो, दूध ले लो, मिल्क ले लो, ये सब क्या है दोस्तों, सब लिक्विड्स हैं। सॉलिड क्या है, जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, कुर्सी है, टेबल है, मैं हो, तुम हो, बस है, ट्रक है, रेलगाड़ी, सब क्या है, सॉलिड्स है। गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोजन गैस, अमोनिया हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, सल्फर SO2 गैस हो गया, सब गैसेस है। ठीक है, वाटर वेपर बोल सकते हो, सब गैस है। तो इसके दोस्तों हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी हो सकता है, क्या हो सकता है, यस, इसमें दोस्तों आप बोल सकते हो कि फिक्स्ड वॉल्यूम्स, लेकिन इंडेफिनिट क्या है, शेप है। अगला बात, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा वीक होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, वीक होगा विद रिस्पेक्ट टू, है ना, सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा वीक होगा, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब मोर होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, मतलब WRT क्या होगा, सॉलिड्स। ठीक है, अगला बात, हम लिक्विड को भी दोस्तों कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कांट कंप्रेस्ड, ठीक है, लेकिन ये फ्लो कर सकता है ना, तो कैन फ्लो, तो जो फ्लो करता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है दोस्तों। इसकी दोस्तों डेंसिटी का बात कर लेते हैं। तो इसका डेंसिटी जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, लोअर होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और लिक्विड डेंसिटी सॉलिड से थोड़ा कम होती है। दोस्तों हम लोग लिक्विड्स को भी कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते हैं कंटेनर में, है ना। तो कैंट फिल इन कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, तो इसको कंटेनर में हम दोस्तों कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते, कैंट फिल इन कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, तो लिक्विड के भी प्रॉपर्टी समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब समझ दोस्तों वह है गैस। तो गैस किसे कहेंगे, जिसकी ना ही वॉल्यूम फिक्स है और ना ही उसकी शेप फिक्स है। ठीक है, तो मैटर हैविंग इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, उसे क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे H2 गैस हो गया, Cl2 हो गया, अमोनिया गैस हो गया, NH3 जिसको बोल सकते हैं, O2 हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, गैस एग्जाम्पल हो गया। तुम्हारा H2O जो गैस फॉर्म में जो वेपर बोलते हैं वो सब क्या है, गैस ही तो है। अब इसके दोस्तों प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। फर्स्ट समझ सकते हैं कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है IMF, वो काफ़ी दोस्तों क्या होती है, वीक होती है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। तीसरा, इसका जो डेंसिटी जो है वो इसका काफ़ी कम होगा, है ना, वेरी लेस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट को समझते हैं जो इसको, हाँ, हम गैस को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं कंटेनर में, है ना। तो कैन फिल इन कंटेनर इन कंप्लीटली, ठीक है। तो कंटेनर में इसको कंप्लीटली फिल भी कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट बोल सकते हो कि इसमें और बोल सकते हो क्या कि इसका जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या है, इंडेफिनिट है। छठा पॉइंट बोल सकते हो इसका जो शेप जो है वो भी क्या है, इंडेफिनिट है। तो ये सब बात है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा है, और सॉलिड लिक्विड गैस में लोग डिफरेंस की बात करेंगे, वन थॉट। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज।